पुरानी स्नो व्हाइट की सैकड़ों साल पुरानी कहानी। कहानी के अंदर का मैं आपको एक दृश्य बताता हूँ। दुष्ट रानी छोटी बच्ची को एक हत्यारे को देती है और कहती है जाओ इसका जंगल में जाके कत्ल कर दो। कहानी का सार ये है, दुष्ट हत्यारा छोटे से मासूम बच्चे को देखता है, उसका हृदय पर सींच जाता है और कहानी के अनुसार वो उसका कत्ल नहीं कर पाता, 7 बहनों के एक उसमें छोड़ जाता है। कहानी इसलिए बता रहा हूँ, सैकड़ों साल पहले भी मासूम बच्चे को देखकर लोगों का, हत्यारों का दिल पिघल जाता था। और आगे बढ़ता हूँ, 80 के दशक में एक कवि की बड़ी महान कविता है कि निष्ठुर है पत्थर दिल है वो व्यक्ति जिसको एक मासूम बच्चे को देख के दिल ना पिघले। ये मासूम बच्चे आप देख रहे हैं, सच में ये दिल पिघलने वाली बात है। ये वो बच्चे हैं जिनको आपके सहारे की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है, आपकी संगत की जरूरत है, आपकी मुस्कुराहट की जरूरत है। ये वो बच्चे हैं जो सुबह यहाँ पे 7 बजे आ जाते हैं और तकरीबन 4 बजे जाते हैं। भला हो उन लोगों का जो इन बच्चों को एडॉप्ट करोगे। इन बच्चों के माँ बाप छोटे छोटे रोजगार करते हैं, कोई कोठियों में काम करते हैं, कहीं कोई लेबर मकान मकान बनाते हैं, कोई केले खीरे मूंगफली टाइप की चीजें बेचने का काम करते हैं, छोटे छोटे मकानों में रहते हैं किराए पे, 800 900 1000 1200 रुपया किराए पे। अपने इन छोटे मासूम बच्चों को पेट की रोटी के लिए कमाने के लिए जाता है, वो घर के अंदर यूं ही नीचे आए छोड़ जाते हैं और काम पे चले जाते हैं, क्योंकि काम पे जाके पैसा कमाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस उम्र के ये बच्चे जिन्हें अपनी माँ की छांव में होना चाहिए, पैसे की वजह से, गरीबी की वजह से, जरूरत की वजह से बेचारे अकेले रहते हैं। ऐसे अकेले बच्चे के साथ कुछ दुर्घटना भी हो सकती है, खेलते में जाने पे हो सकता है स्कूटी वाला कोई टक्कर मार के चला जाए, ईश्वर न करे कोई कुत्ता काट ले, हो सकता है सीढ़ियों से गुजर जाए, माँ बाप तो दूर कहीं काम कर रहे होते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए ये मैडम, ये याची मैडम है, इनको इस बात का ध्यान आया कि इन बच्चों के साथ कुछ हो सकता है। इन्होंने इन 40 बच्चों को एक तरीके से एडॉप्ट किया, इन्होंने इन 40 बच्चों की भलाई के लिए कदम उठाया। इनके मन में ये आया, मेरे मन में नहीं आया, आपके मन में नहीं आया, इवन सचिन तेंदुलकर के मन में नहीं आया, इस लड़की के मन में ये आया जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई कि इन 40 बच्चों को कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। एक एनजीओ खोली इन्होंने, कलम बदले की तकदीर, निहाल विहार में उसके लिए ये भवन लिया। इस भवन को मैं कैमरा मैन साहब से चाहूंगा कि दिखाएं। ये भवन इन्होंने किराए पे लिया और साथ में इन 40 बच्चों के लिए ये कुर्सियों का इंतजाम करा, यहाँ इन्हें पढ़ाने बनाने लग गए। यहाँ पर अब ये बच्चे कलम कागज से कुछ सीखते हैं, ये बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं, ये बच्चे एक अक्षर नहीं सीख पाते अगर ये अपने घरों में होते। इस लड़की को ये सूझा कि इनकी जिंदगी बदलनी चाहिए, इस लड़की ने ये फैसला कदम किया। हम सबको मिलकर इस लड़की की हौसला अफजाई करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। हम लोग खूब पैसा खर्च करते हैं, मैं खुद अपनी बात करूं, शायद 200 रुपए आइसक्रीम में खर्च करता हूं। आप में से बहुत सारे लोग 350 रुपए सिनेमा का टिकट लेते होंगे। इसने बेचारी ने 350 रुपए टिकट में नहीं लगा, 200 रुपए आइसक्रीम में नहीं लगा, इन बच्चों की कॉपी किताब के अंदर में लगा। ये आशी मैडम है, इधर आइए। मैं इस लड़की का सच में बहुत ज्यादा प्रशंसक हूँ, इसलिए इस वजह से मैं वाकई मौज मस्ती भरा जिंदगी बिताता हूँ। इसने नहीं बिताई, इसने एक जीन्स की पैंट 500 रुपए की खरीदने के बजाय वो 500 रुपए लिए चाय की पत्ती और दूध खरीदा ताकि ये बच्चे सुबह की चाय पिए। इसने उस 500 रुपए में से मट्ठी और नमकीन का पैकेट खरीदा ताकि ये दोपहर में बच्चे कोई नमकीन या ब्रेड या दूध खा सके। ये इसकी अच्छी वाली बात है। कैसे सूझा इस उम्र में, तुम्हें तो खेलना कूदना चाहिए था। ये मेरा बचपन से ही था कि हाँ, जो बच्चे मतलब ऐसे नीडी है उन्हें आके पढ़ाया जाए। और क्योंकि ये अगर इन्हें हम छोड़ देंगे तो ये पार्क में घूमेंगे, इन्हें कुछ भी नहीं आएगा, ये मतलब नशा वशा भी करने लगेंगे। इसलिए हमारा था कि हमने घर घर जाके सर्वे किया, उनसे पूछा कि ऐसा कोई बच्चा है जो स्कूल ना गया हो कभी। तो हमें पता चला कि इतने सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक स्कूल के बारे में उन्हें पता ही नहीं था। तो हमने सर्वे किया, इन्हें हम अपने एनजीओ कहाँ में से गए। ढूंढा इन बच्चों को? हम घर घर जाके, यही हमारे नियर बाय थे, अच्छा। हमारे हमने घर घर जाके सर्वे किया। फिर हमें पता चला कि ये बच्चे ऐसे कि इनका अभी तक ये कभी स्कूल गए ही नहीं है। इनको पेंसिल क्या है कैसे पकड़नी, कई बच्चे ऐसे थे इनके जिन्हें, पेरेंट्स? इनके पेरेंट्स से भी हमारी बात हुई, उनका भी यही रीजन था कि हम चले जाते हैं सुबह काम पे, ना हमारा आधार कार्ड बना है, इसलिए बच्चे घर में रहते हैं। कई तो ज्यादातर के ऑक्यूपेशन क्या पेरेंट्स के बताए थे? कोई है लेबर है, कोई सिलेंडर का काम करते हैं, कोई मतलब ड्राइवर ठेले है, पे? ठेले कुछ सामान बेचते हैं। बहुत मतलब हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारा लोअर बच्चा अच्छे क्लास? से पढ़े। सब लोअर क्लास है, लेकिन हमने यहाँ पर बच्चों को एक ऐसा वो दिया है कि वो कभी भी ये फील ना करे कि हमने कभी स्कूल देखा ही नहीं, स्कूल होता क्या है। यहाँ पर 8 जून की इसकी ओपनिंग हुई थी और आज वो समय आ गया जहाँ पर बच्चा अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम, सब कुछ लिखना उसे आ गया है। फिलहाल कितने बच्चे हैं? अभी यहाँ पर 36 बच्चे हैं हमारे पास, लेकिन अभी कुछ एब्सेंट है। मौसम ऐसा है, कईयों की तबीयत खराब है, कईयों बड़े की बड़े। रहा।
अच्छा, फिलहाल कलम मंजरी की तस्वीर है जो इन बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज अपने होते हुए अवेलेबल यहाँ करवाती है। पर मुफ्त इनको ब्रेकफास्ट होता है, सुबह 10 बजे आते हैं, ब्रेकफास्ट, पेंसिल, कॉपी, सारे स्टेशनरी का सामान मुफ्त, ब्रेकफास्ट डांस आप एनजीओ क्लासेस। करवाती हाँ है। जी। लंच लंच भी हम ही करवाते हैं, ऊपर हमारी कुक है, वो मतलब रोज खाना बनाती है, हर हर तरह का इन्हें पौष्टिक आहार दिया जाता है जिससे ये हेल्दी फूड। हमेशा हेल्दी रहे। अच्छा, ये जो खाने का है, ये किस तरीके से किस खाने के लिए दर्शकों मैं आपको एक बात बता दूं, किसी की अच्छी अच्छी बातें करता हूँ। 4 लोगों की फैमिली अगर होती है ना, मिनिमम अगर आप राशन महीने का खरीद कर लेकर आए 3 मंथ कम से कम, तो 8,000 रुपए से लेकर 16,000 रुपए के बीच का पड़ता है। सोचिए 40 बच्चों का खाना है, मैं 4 लोगों के खाने की बात कर रहा हूँ, 40 बच्चों का खाना कैसे करते हैं मैडम आप ये लोग? है कि मतलब हम लोग अभी तो कोई मतलब अपने ग्रुप बना रखा है, वहां पर हम डालते हैं कि हमें चाहिए, तो कई लोग हैं कि हमें दे देते हैं, कई लोग हैं कि वो मैसेज को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये है कि अभी जैसा भी है भगवान की बस सब अच्छा चल रहा अच्छा, तो ब्रेकफास्ट में इनको क्या अवेलेबल करवाया जाता है? है। कभी कभार इनको स्नैक्स दे देते हैं हम, कभी मतलब कुछ ब्रेड मैगी पकौड़ा, वगैरह चाय, दे दिया, समोसा, हाँ पास्ता दे दिया, और क्या कहते हैं मैगी। अच्छा, सैंडविच दे दिए। जैसे अच्छा, अभी तो हम पोल्यूशन के कारण आउटडोर एक्टिविटी नहीं करवा रहे हैं, बाकी हमने सोचा है जब पोल्यूशन लेवल थोड़ा ठीक हो जाए तो हम इनको आउटडोर आउटडोर एक्टिविटी भी करवाएंगे। लंच में लंच में हर मतलब डे पे कभी राजमा चावल, छोले चावल, कढ़ी चावल और रोटी, रोटी रोज बनती है। अब इनकी स्टेशनरी के ऊपर आ जाते हैं, स्कूलिंग के ऊपर आ जाते हैं। स्कूल से जुड़ी हुई क्या क्या चीजें आप इनको मुहैया करवाते हैं? जैसे कॉपी हो गई, पेंसिल हो गई, सब कुछ जितना भी पढ़ने का सामान होता है वो सब हम इन्हें देते अच्छा, हैं। हाँ जी। और इस सामान को आप और आपकी टीम ही अलग अलग तरीके से पैसों की जुगाड़ करके इनके लिए अवेलेबल करवाते हैं। यस। हाँ, जैसे किसी का बर्थडे हो गया, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो फिर वो बच्चों वो पूछते हैं कि हम क्या लाए, हमने बोला हमने कुछ सब कुछ हो रहा है, बस आप बच्चों के लिए कॉपियां ले आओ, तो वो बच्चों के लिए कॉपी लाते हैं। आज तक 2 महीने और 3 महीने हो गए हमारे एनजीओ को, इन्होंने आज तक एक पेंसिल नहीं खरीदी, सब कुछ हम यहाँ से अफोर्ड करते हैं। हम इस छोटे बच्चे से शुरू करते हैं मैडम, जो आपके बराबर में है। इसका क्या नाम है और इसको क्या क्या सिखाया जाता है इसका नाम दर्शन है, ये आधा तो इसे पेंसिल भी नहीं पकड़ने आती थी, जब ये लेकिन आया था? हाँ जी, अब अच्छा, ये कि स्लेंटिंग लाइंस वगैरह ये सब कुछ डालना सीख गया। इसके बराबर में एक बच्चा थोड़ा सा अपेक्षाकृत इससे बड़ा दिख रहा है, इसके विषय में ये बताओ। इसका नाम शगुफ्ता है। ये भी मतलब पहले आई थी तो इसे कुछ भी नहीं आता था, अब इसकी आप नोटबुक देखिए, इसे बहुत कुछ आने लगा है सामान। ये बच्चा नाम लिखना सीख गया है अपना। पहले ये बच्चा आ रही इसे इवन ये नहीं पता था कि इसका नाम कैसे लिखा जाएगा। एबीसीडी भी नहीं हाँ जी, आती। कुछ भी नहीं, आज बच्चा पूरे मंथ नेम वगैरह सब कुछ मैं कर। आज देख रहा हूँ दर्शकों कि इसे जनवरी फरवरी मार्च इसने दिसंबर तक लिखा है, 12 महीने। यहाँ व्हीकल्स के नाम, गाड़ियों के नाम लिखे हैं, 3 3 6 3 10 के आसपास गाड़ियों के नाम लिखे हैं, जो थोड़ा कठिन काम होता है। जनवरी फरवरी को व्यक्ति सिखा दिया जाता है। इस दर्शक जिसको कुछ यहाँ पर इसने हिंदी में भी सब्जियों के नाम लिखे हैं, मुझे बताएगा, बड़ी खुशी हुई कि इसको पेंसिल पकड़ना नहीं आती थी, एबीसीडी की नाम होती, और आज 3 महीने में इसने इतना कुछ सीखा। और बच्चों को क्या क्या चीजें सिखाई जाती है मैडम? सब बच्चों, क्योंकि हमारे पास एक लेवल के बच्चे नहीं है, हर एज ग्रुप का हमारे पास बच्चे है, तो हम उस एज ग्रुप के हिसाब से बच्चे को सिखाते हैं। कोई प्रिपरेटरी किड्स है तो उसे स्लैंटिंग लाइन सिखाते हैं, कोई अब मिडिल का जितना है, मिडिल स्कूल जितना है तो उसे उस हिसाब से सिखाते हैं, क्योंकि जो ये स्लो लर्नर्स है, अच्छा, इनका जो आईक्यू लेवल है वो इतना अच्छा नहीं है जो औरों स्कूल के में पढ़ने अकॉर्डिंग। वाले बच्चों हाँ, से। और गलती इनकी नहीं है, हाँ, हाँ। गलती हम सबकी है कि इन्होंने ये कभी स्कूल ही नहीं गए, तो इन्हें लर्निंग क्या होती है वो नहीं पता था, लेकिन ये धीरे धीरे अपने आप को बहुत कवर कर रहे हैं। अब आ जाते हैं सहयोग की बात की। 40 बच्चे, लोग बाग 2 बच्चों को स्कूलिंग करवाते समय में नहीं देखभाल कर पाते हैं, क्योंकि अगर 18-18 हजार रुपए की मियां बीवी दोनों नौकरी कर रहे हो, इन बच्चों से जुड़ी हुई आर्थिक परेशानी आप किस तरीके से हल करती हैं? कईयों की ऐसी मतलब जैसे मतलब आधार कार्ड नहीं बने, उस हाँ, हिसाब से भी इनके स्कूल में एडमिशन नहीं होती। ऐसा नहीं है कि इनके पेरेंट्स इन्हें पढ़ा नहीं सकते, हाँ, दोनों अगर जॉब कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा एक स्कूल की फीस, अगर नॉर्मल स्कूल का देखें हम यहाँ पर इस एरिया के हिसाब से 1200 रुपये फीस है, तो वो बच्चों को करवा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां है कि बच्चों की जन्म पत्री नहीं बनी, किसी के आधार कार्ड नहीं बना, इस हिसाब से बच्चे अटके हुए हैं। हमारी कोशिश है कि आने वाले साल अप्रैल में इनका सब करवा के आप सबके सहयोग से इनका एडमिशन हो जाए, ताकि ये बच्चे स्कूल जा सके। जब तक स्कूल नहीं जा रहे, जब तक हम इनका बेस बना रहे हैं कि हाँ ये बच्चा अगर कल को स्कूल जाए तो ये अपने आप को और बच्चों से कम ना समझे। एज ग्रुप क्या क्या होता है यहाँ पे? जो बच्चे इस आश्रम में, इस एनजीओ में आते हैं, तो एज ग्रुप क्या रखते हैं आप? 4 to 14 ईयर्स। 4 साल से 14 साल के हाँ बच्चे जी, यहाँ 4 से 14 साल तक के। पे। अच्छा, क्योंकि वो जो छोटे ज्यादा हो जाते हैं फिर वो अभी आंगनबाड़ी जाते हैं, यहाँ पे नियर बाय आंगनबाड़ी है, तो वहां चले जाते हैं बच्चे।
अब आशी मैडम आप थोड़ी सी डरा देने वाली बातें करते हैं, आप खुद भी इस समाज का हिस्सा रही हैं। ऐसे बच्चे जिनको आप जैसी एनजीओ गोद नहीं लेती है, स्वीकार नहीं करती है, अडॉप्ट नहीं करती है, तो अगर ये घरों में ही रहते हैं, यूं इधर उधर गलियों में भटकते रहते हैं, कहीं पार्कों में, कहीं गलियों में टहल रहे हैं, क्या क्या विपदाएं आ जाती हैं बहुत कुछ, क्योंकि बच्चा इस एज ग्रुप का है, वो अच्छी बातें इतनी जल्दी नहीं सीखेगा जितना वो गलत सीख लेगा। अगर हम इन्हें नहीं पढ़ाते, कई बच्चे ऐसे थे जो पार्क में है, पार्क में चले जाते थे। हमारी जो टीचर है वो पार्क में से भी कई बच्चे एब्सेंट, वो घर से बोल के आते कि हम स्कूल जा रहे हैं, हम यहाँ पर आ रहे हैं, बट वहाँ यहाँ बच्चा प्रेजेंट नहीं होता था, बच्चा कहाँ होता था, पार्क पे। कि वो ये एज ग्रुप ऐसी है कि बच्चा गलत चीजें की ओर आकर्षित ज्यादा होता है बजाय अच्छे की। तो इस वजह से ये यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, इनके माँ बाप का कोई सहयोग मिल पाता है या वो खुद ही इतनी गरीबी से जूझ रहे हैं कि क्या मदद कर नहीं, पाए? हमारे बच्चे को यहाँ पे इतने बच्चे हमारे पास, एक भी पेरेंट्स का हमें कोई सपोर्ट नहीं है, कोई भी नहीं। इवन हम पीटीएम वगैरह रखते हैं तो हमें पेरेंट्स भी, कई पेरेंट्स ऐसे लापरवाह है, उनको ये है कि बच्चा चला गया, उसने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, उनसे उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। अभी मंडे हमने मीटिंग रखवाई थी, पिछले मंडे हमारी मीटिंग थी, पेरेंट्स से हमारी बातचीत हुई, तब उन्हें हमने बताया कि आपका बच्चा जो पढ़ रहा है वो आप देखिए कि वो बच्चा क्या पढ़ रहा है, उनसे पूछो कि आज तुमने लंच में क्या खाया, तुमने आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया। अब आ जाते हैं गोल्डन जो है। हकीकत में दरअसल मैं एक बात बता दूं, चाहे किस चीज की टीम हो, सब लोग मिलकर चलाते हैं। एक बड़ा स्कूल हो जिसके अंदर 2000 बच्चे हो, चाहे सरकारी हो प्राइवेट, मिलकर एक तरीके की एक टीम चलाती है। कोई भी परिस्थिति पर एक बड़ा मंदिर भी क्यों ना हो, बड़ा गुरुद्वारा भी क्यों ना, एक टीम होती है जिसको आर्थिक रूप से या गैर आर्थिक रूप से मिलकर चलाते हैं। ये फिलहाल आशी मैडम और उनकी टीम में एक टीचर है, जो एक लोग हैं जो किसी तरीके से, एक राकेश सर है जो जोर जुगाड़ कर और रहे आशीष सर, हैं, आशीष सर। आशीष सर है जो जोर जुगाड़ कर रहे हैं, कि बच्चों का 40 बच्चों का बिना पालन पोषण कर रहा है। लेकिन इनको आप लोगों का भी सहयोग चाहिए है ना। लोग आपको देख रहे हैं, क्या सहयोग चाहते हैं आप लोग? हमसे, हम आपसे इतना सहयोग चाहते हैं कि आप एक बार हमारे एनजीओ में आए, हमारे बच्चों को अपना आशीर्वाद दीजिए, और हमारे बच्चे हमसे मतलब इनका स्टेशनरी, कुछ राशन हो गया, उस सब की हमारी मतलब आप लोग हेल्प कीजिए। और बच्चों का जैसे आप किसी के नोन में कि वहाँ आधार कार्ड वगैरह बनवा सकते हैं, बच्चों का जन्म पत्र भी बनवा सकते हैं, तो एक बार आप हमारे एनजीओ में आइए और हमारे बच्चों के लिए स्टेशन कार्य से जुड़ी कीजिए। भी क्या आइटमें चाहिए होती है आपको? कॉपी, अगर बच्चों को आप कॉपी देना चाहते हैं, पेंसिल, रबर, शार्पनर, कायदे जो बच्चे होते हैं, एबीसीडी, ये सब आप दे सकते हैं हमें। आप फूड फूड से जुड़ी भी क्या आइटमें हैं जो आपको लगता है कि इनके लिए अगर जैसे एक्टिविटी आपको मतलब ब्रेकफास्ट करवाना है तो जैसे बिस्किट, स्नैक्स, सुबह जो हेल्दी फूड हो बच्चों के लिए, फ्रूट्स वगैरह अगर आप देना चाहते हैं वीकली में, या इस वीक को हम बच्चों को फ्रूट्स देना चाहेंगे तो वो भी आप दे सकते हैं। स्नैक्स लंच टाइम में अगर आपको कुछ करवाना हो तो। हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, आमतौर पर उनके पास में भी छोटे बड़े बच्चों के कुछ पुराने खिलौने, कुछ पुराने कपड़े रह जाते हैं, क्या वो भी यहाँ पर? हाँ, मैं यही बोलूंगी कि अगर आपके बच्चे के पास अगर सॉक्स है, अगर वो बच्चे की मतलब वो बच्चा नहीं पहन रहा, तो हमारे बच्चे ऐसे हैं कईयों के पैरों में सॉक्स नहीं है, और इस सर्दी का मौसम आप लोगों को पता है, तो सॉक्स, कैप, ग्लव, जो भी सर्दी का आइटम हो बच्चा पहन सके, और टॉयज हो, क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटी भी हम बच्चों को करवाते हैं, जो आपका बच्चा यूज ना कर रहा, वो एक तरह से वेस्ट मटेरियल हो आपके लिए, तो आप लोग हमें दे सकते हो, हमारे यूज में आ सकता है। दर्शकों, ये आशी मैडम है, ये इस एनजीओ की संचालक है, ये लड़की है, और ये कुछ ज्यादा नहीं, ट्यूशन व्यूशन पढ़ाने का ही काम करती है। इसके हौसले को आप देखिए कि अच्छा, मजाक में पूछ रहा हूँ आपसे, मम्मी पापा है ना आपके साथ? हाँ जी, हाँ। अच्छा, कोई मम्मी पापा सपोर्ट करता है सब आपको? आज उन्हीं की सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पे, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा ब्रदर, उन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि आज मैं इस लेवल पे हूँ। नहीं तो मैं भी घरों में ट्यूशन जाती थी पढ़ाने, आज भी मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। 70 बच्चे मेरे पास प्रेजेंट है जिन्हें मैं रोज ट्यूशन पढ़ाती हूँ। आज मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, सबने, पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया कि मैं आज इस लेवल पे, वरना कई जगह ऐसा होता है कि लड़कियों को कुछ नहीं हाँ करने दिया हाँ जाता, हाँ। बट मेरी फैमिली ने मुझे इस तरह की फ्रीडम दी है कि आज मैं इस लेवल पे हूँ। अगर आप भी 16 से 26 साल की कोई लड़की, आपके भी माँ बाप है, इस लड़की को देखिए और अपने माँ बाप को समझाइए कि थोड़ी सी मदद कलम बदले की तकलीफ की इस लड़की को बताइए। मैं आपको बता दूं, ये लड़की आपसे कोई अपने लिए जीन्स की पैंट नहीं मांगी, ये आपसे कोई सलीमा का टिकट नहीं मांगी, ये कह रही है उस बच्चे के लिए कुछ कॉपी किताब चाहिए, हमें इस बच्चे के लिए पेंसिल चाहिए, वो जो पीछे बैठा हुआ बच्चा है उसके लिए गर्म जुर्राबे चाहिए। ये बच्ची दूसरों के लिए कुछ ना कुछ मांगी है। आप अपने माँ बाप को समझाएं, या अगर आप खुद माँ बाप है तो इस बात को समझे कि यहाँ इस एनजीओ की आप मदद। फोन नंबर
11291879। एक दूसरा नंबर भी हम देख रहे हैं, 8340267703। कोई लोग यहाँ पे आपको तलाशने ढूंढते आए या फोन करें तो किन लोगों से संपर्क करें, क्या नाम है उन लोगों का जो यहाँ पर आए जिनसे संपर्क करा जा सकता है? आशी अब इसे ही मतलब अब तो पहले लोग जानते नहीं थे, हमारा एड्रेस है RZQ10 निहाल विहार नागलोई, शुक्र बाजार रोड, नियर बाय DDA पार्क। थैंक यू वेरी